हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि कैसे आप अपनी सैलरी से करोड़पति बन सकते हैं। जब भी कोई इंसान पैसे कमाना शुरू करता है तो उसकी दिल से इच्छा होती है कि वो जल्दी से जल्दी करोड़पति बन जाए। मगर प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोगों को लगता है कि करोड़पति बनने के लिए आपके महीने की इनकम लाखों में होनी चाहिए, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपकी सैलरी कम है फिर भी आप करोड़पति बन सकते हैं। इसके प्रूफ के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो जॉब करते करते अमीर बने हैं। रोनाल्ड रीड ये एक सफाई कर्मचारी थे, लेकिन उन्होंने अपनी सैलरी को कुछ इस तरह से यूज किया कि कुछ सालों में उनका नेट वर्थ करीब $8 मिलियन का हो गया। इंडियन रुपीस में ये करीब 66 करोड़ रुपए होते हैं। तो अगर एक सफाई कर्मचारी करोड़पति बन सकता है तो आप भी बन सकते हैं। बस आपको अपने सैलरी को सही से यूज करना आना चाहिए। और आज इस वीडियो में मैं आपको यही चीज सिखाऊंगा कि कैसे आप अपनी सैलरी को सही से यूज कर सकते हैं और आगे चलकर करोड़पति बन सकते हैं। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे आते हैं काम की बात पर। दोस्तों, सैलरी से करोड़पति बनने के लिए सबसे पहले तो आपको अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा सेव करना पड़ेगा और उसे सही जगह इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मगर ये चीज ज्यादातर लोग नहीं करते। जब भी किसी पर्सन की सैलरी आती है तो ज्यादातर लोग उसे खर्च करने के बारे में सोचते हैं। कोई अपनी सैलरी से न्यू आईफोन ले लेगा तो कोई बाइक या कार की ईएमआई करा लेगा या शॉपिंग वगैरह में अपने पूरे पैसे उड़ा देगा, जबकि इन चीजों की उसे कोई खास जरूरत भी नहीं होती। लोग सिर्फ दूसरों को शो ऑफ करने के चक्कर में फिजूल खर्च करने लगते हैं और फिर जिंदगी भर ईएमआई और कर्ज के बोझ तले दबे रहते हैं। दोस्तों, फाइनेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि आपको अपनी सैलरी को 50/30/20 के रेशियो में डिवाइड करके उसका यूज करना चाहिए। यानी कि जब भी आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आए तो आपको उसका 50% पार्ट अपनी नीड्स यानी अपनी जरूरत पर खर्च करना चाहिए, जैसे कि घर का रेंट, खाना पीना, घर का राशन, इलेक्ट्रिसिटी बिल एटसेट्रा। अब आती है बात अगले पार्ट की, जो है सैलरी का 30%। इस हिस्से का यूज आप अपनी एंजॉयमेंट, घूमने फिरने या उन चीजों को खरीदने में कर सकते हो जो आपकी लाइफ को थोड़ा बेहतर बनाती है। तीसरा पार्ट यानी कि आपकी सैलरी का 20%, ये वो पार्ट होगा जिसे आप सेव करेंगे और इन्वेस्ट करेंगे, और यही वो पार्ट है जो आपको करोड़पति बनाएगा। इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लो एक राहुल नाम का लड़का है। राहुल ने अपने अर्ली 20s से जॉब करना शुरू कर दिया है। राहुल चाहता है कि वो भी करोड़पति बने और जल्द से जल्द फाइनेंशियली फ्री हो सके। राहुल की प्रेजेंट सैलरी 30,000 रुपए है। वो शुरू से ही 50/30/20 फॉर्मूला का यूज कर अपनी सैलरी का 50% यानी 15,000 रुपए अपनी नीड पर खर्च करता है और 30% यानी 9,000 रुपए अपनी एंजॉयमेंट और घूमने फिरने में खर्च करता है। एंड लास्ट में वो अपनी सैलरी का 20% यानी 6,000 रुपए सेव करता है और उसे सही जगह इन्वेस्ट करता है। क्योंकि राहुल दिन भर जॉब में बिजी रहता है तो उसके पास इतना टाइम नहीं रहता कि वह डेली स्टॉक मार्केट में रिसर्च और एनालिसिस कर पाए। इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो सिंपल इंडेक्स फंड में एसआईपी करेगा और हर महीने अपनी सैलरी में से की गई 6,000 रुपए की सेविंग को एसआईपी में इन्वेस्ट करेगा। एंड वो अपने 20 से ही हर महीने 6,000 रुपए एसआईपी में इन्वेस्ट करने लगा। तो जब वो 30 साल का हुआ तो उसे 10 साल हो गए थे अपने पैसे इन्वेस्ट करते हुए। इन 10 सालों में उसे अपनी इन्वेस्टिंग पर कोई खास रिटर्न्स देखने को नहीं मिले। उसने हर महीने 6,000 रुपए मतलब 10 साल में टोटल 7,20,000 रुपए इन्वेस्ट किए और इंडेक्स फंड में लॉन्ग टर्म में 14% के आसपास रिटर्न मिल जाता है। तो उस हिसाब से उसके ये 7 लाख रुपए 15,73,000 रुपए के आसपास हो गए, जो कि बहुत ज्यादा तो नहीं थे। मगर यहीं से अब असली खेल शुरू होता है, क्योंकि अब कंपाउंडिंग अपना पावर दिखाना शुरू करेगी। अब 5 साल और आगे चलते हैं। अब राहुल की एज 35 साल है और 6,000 रुपए महीने के हिसाब से उसने अब तक 10,80,000 रुपए इन्वेस्ट किए और उसके ये पैसे बढ़कर 36,77,000 रुपए हो गए। अब राहुल को भी कंपाउंडिंग का पावर समझ आने लगा। अब 5 साल और आगे चलते हैं। अब राहुल की एज 40 साल है और उसने अब तक 14,40,000 रुपए इन्वेस्ट किए और अब उसके ये पैसे करीब 79 लाख रुपए बन चुके हैं। अब सिर्फ 2 साल और आगे जाएं तो राहुल की टोटल इन्वेस्टमेंट हुई 15,84,000 रुपए और अब उसके ये पैसे करीब 1,06,00,000 बन गए हैं। मतलब राहुल अपनी सैलरी का एक छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट करके करीब 22 साल बाद 42 की एज में करोड़पति बन गया। मगर अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई, ध्यान से देखिएगा। अब उसके पैसे कंपाउंडिंग की मदद से बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ने लगे।
आइए कैलकुलेट करते हैं एंड 5 साल और आगे चलते हैं। तो राहुल की टोटल इन्वेस्टमेंट हुई 19,44,000 रुपए और अब उसके ये पैसे करीब 2,20,00,000 के आसपास हो गए हैं। और सिर्फ 3 साल और आगे जाएं तो राहुल की टोटल इन्वेस्टमेंट हुई 21,60,000 और अब उसके ये पैसे करीब 3,33,00,000 बन गए हैं। मतलब पहला 1 करोड़ कमाने में उसे 22 साल लग गए और दूसरा 1 करोड़ कमाने में सिर्फ 5 साल और तीसरा 1 करोड़ कमाने में उसे सिर्फ 3 साल लगे एंड चौथा 1 करोड़ कमाने में उसे 2 साल लगेंगे और उसके बाद पांचवा 1 करोड़ सिर्फ 1 साल में ही बन जाएगा। यही होता है कंपाउंडिंग का पावर। कंपाउंडिंग में आपको शुरू के कुछ सालों में इसका कुछ खास असर नहीं दिखेगा, मगर कुछ सालों बाद आपके पैसे ऑलमोस्ट डबल होने लग जाएंगे। इसीलिए जितनी जल्दी इन्वेस्टिंग शुरू करोगे बाद में उतना ही ज्यादा फायदा होगा। सो दोस्तों, इस तरह आप अपनी सैलरी का सिर्फ 20% अमाउंट इन्वेस्ट करके भी करोड़पति बन सकते हो। हालांकि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, मगर एक टाइम के बाद आपके पैसे कंपाउंडिंग की हेल्प से इतनी तेजी से ग्रो करेंगे कि आपको पैसों की कोई टेंशन ही नहीं होगी। आई होप आज आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। मैं फाइनेंस और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड और भी यूजफुल वीडियोस लाने वाला हूं, तो अगर आप उन वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो एंड कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।